हेलो गाइड। मैं रेखा सिन्हा आपसे कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ साथ कुछ बात करना चाहती थी। कई दिन से सोच रही थी, लेकिन कुछ समय का अभाव होने की वजह से मैं बात नहीं कर पा रही थी। मैं ये देख रही हूँ कि जितना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, आज की बेटियाँ उतने ही गलत काम करने पर उतारू हो चुकी हैं। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहाँ बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। संस्कार इसलिए दिए जाते हैं कि बेटियां आगे बढ़ें। कई बार पहले ऐसा होता था कि बेटियों के साथ गलत हो रहा था, बराबर गलत हो रहा था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बेटियों के साथ गलत हो रहा है तो बेटियां इतना गलत करना शुरू कर दें। चाहे बेटा जाए चाहे बेटी जाए, बच्चा तो जाएगा ना। जिस माँ की गोद खाली होगी तो खाली तो हो जाएगी ना। इसलिए इस सामंजस्य को बनाने के लिए कोई और तरीका भी तो हो सकता है। अगर आप साथ में नहीं रहना चाहती हैं तो मारना ही थोड़ी है, आप छोड़ दीजिए, तलाक दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए। लेकिन जो अब ये सौरभ कांड चल रहा है, इसके देखते हुए जो माँ बाप हैं वो लड़कों की शादी करते हुए डर रहे हैं। जो लड़कियां हैं वो खुद, जो अच्छी लड़कियां हैं वो शादी करते हुए डर रही हैं। इससे लड़कियों पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, माता पिता भी घबरा रहे हैं। तो ये कैसा कलयुग है, इसमें कोई रोकथाम ही नहीं है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लड़कियों को आगे इसलिए किया गया था कि आदमी के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ो, ना कि इसलिए जो काम एक लड़का नहीं कर सकता वो एक लड़की ने कर दिया, एक जरा सी अपनी तुच्छ हरकत की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस चीज़ का हम लोगों को अफसोस है। उस माँ से पूछो जो एक छोटे बच्चे को धीरे धीरे करके उसकी परवरिश करती है, उसे पढ़ाती है, लिखाती है, उसे बड़ा करती है, और जब एक दिन ऐसा होता है तो उस पर क्या बीतती है। आज अगर लड़की की माँ है तब भी परेशान है, क्योंकि कितने ऐसे किस्से हो चुके हैं कि लड़कियों की शादी होती है, बहुत अच्छे ढंग से होती है। ये मैं नहीं कह सकती कि लड़की ही गलत है या लड़का ही गलत है, कहीं लड़कियां गलत हैं तो कहीं लड़के गलत हैं। कुल मिला के शादियाँ सक्सेस नहीं हो रही हैं। इसका मुख्य कारण क्या है ये समझ नहीं आ रहा। ज़्यादा पढ़ाई है या विदेशों में भेजना है या क्या है। ये हिंदू धर्म में ऐसा कभी पहले नहीं होता था जो आज हो रहा है। इस चीज़ को हम ये चाहते हैं धीरे धीरे करके लड़कियों को जब पढ़ाया गया है तो एक उनके दिमाग में ये चीज़ रहनी चाहिए कि आज हमारा ये परिवार है, कल हमें दूसरे परिवार में जाना है। दूसरे परिवार में जाना है तो हर तरह के लोग होते हैं, उस घर में हमें एडजस्ट होना है। ऐसा नहीं कि पहले लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लड़कियां पहले भी पढ़ी लिखी होती थी, लेकिन आज के दौर की जो लड़कियां हैं वो किसी से दबना नहीं चाहती, डरना नहीं चाहती। उनको अहंकार है, उन्हें पैसे का बहुत बड़ा अहंकार है। जो आज लड़की है वो कल बहू बनेगी, वो परसों सास भी बनेगी, परसों उसके साथ भी ऐसा होगा, तब उसको महसूस होगा कि क्या होता है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए काफ़ी डर सा, जहाँ विज्ञान इतनी तरक्की कर रहा है वहाँ इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं ये ठीक नहीं है। इस पर रोक लगनी चाहिए। चाहे स्कूलों में शिक्षा दी जाए या कुछ ऐसे कानून बनाए जाएं जिससे ऐसे, अब जब बच्चा चला गया उसके बाद आप कुछ भी कर दीजिए, फांसी दे दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, जिसका बच्चा जाना था उसका चला गया, है ना। और कुछ किस्से ऐसे भी होते हैं कि चुपचाप सारे काम हो जाते हैं, माँ बापों को पता ही नहीं चलता। माँ बाप समझते हैं उनका बेटा बीमार है, उसका हार्ट अटैक हो गया, उसका ऐसा भी हो रहा है। लेकिन बस ये है, जिसकी बात खुल जाती है उसकी खुल जाती है, जिसकी नहीं खुलती उसकी नहीं खुलती। इन सब बातों को देखते हुए बहुत कष्ट होता है कि हमारे माँ बाप थे, वो जब भेजते थे शादी करके तो वो ये नहीं कहते थे कि दूसरे का घर बर्बाद करने जाओ। आज के जो माँ बाप हैं वो ये सोचते हैं कि मेरी बच्ची किसी भी तरीके से अपना नाम रोशन करे, और नाम रोशन करने के लिए वो गलत तरीके अपनाती है जो गलत है। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मैं ज़्यादा तो नहीं कुछ कहना चाहती, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती हूँ कि जो भी हमारे यहाँ की बेटियाँ हैं वो ये ना सोचें कि आज हमारे माँ बापों ने हमें पढ़ाने की छूट दे दी तो हम हर गलत काम करने में भी आगे रहें। आगे रहो अच्छे नाम में। इंदिरा गांधी थी, उन्हें आज तक लोग याद करते हैं, तो अच्छे कामों में गलत काम नहीं किए ना। हमारे इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, उनको देखो ना कि अपना नाम रोशन करने के लिए ऐसे काम करो। इन्हीं सब बातों को सोचते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।